तो कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, लेकिन अब ऐसे में कोरोना को लेकर क्या है स्थिति वो हम आपको बताएं। वैक्सीन को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, कई जगहों पर कहा जा रहा है स्टॉक खत्म है, कई जगहों पर वैक्सीन पहुंची ही नहीं है। 18 से 45 उम्र के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन हो सकता है आज से बंद हो जाए। कोरोना से जंग जीतना है तो वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जल्दी आपको लगवाना होगा। हालांकि ये काम अभी मुश्किल इसीलिए नजर आता है क्योंकि वैक्सीन की कमी है। टीके का इंतजार बढ़ गया है। आपको बता दें 14,58,000 लोगों को वैक्सीन पिछले 24 घंटों में लगी है और 10 राज्यों में 66% डोज ही अभी तक लग पाई है। 40 दिनों में 50% टीकाकरण घट गया है। 30 लाख टीके औसतन ही हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं जो अप्रैल में रोज लग रहे थे, लेकिन अब वो कम होकर ये कहा जाए कि 16 लाख टीके औसतन रोज लग रहे हैं। ज्यादा टीकाकरण जो है वो महाराष्ट्र में हुआ, 2 करोड़ से ज्यादा का टीकाकरण देखने को मिला है। लेकिन आप ये सोचिए यहाँ पर स्थिति वैसे ही चिंताजनक है। सबसे ज्यादा मामले तो महाराष्ट्र में ही सामने आए थे। आप ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बताती है बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, झारखंड की कि आखिर किस तरह से स्थिति है यहाँ पर। यहाँ ये जो आप प्रदेशों की तस्वीर देख रहे हैं, अमूमन हर तरह की तस्वीर, हर तरफ यही तस्वीर है। वैक्सीन का या तो स्टॉक बहुत लिमिटेड है, कई जगहों पर स्टॉक की कमी के चलते जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो भी कम कर दिए गए हैं। सबसे पहले बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की करें तो यहां पर कोरोना वैक्सीन की भारी कमी नजर आ रही है। दिल्ली में 234 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। जी हां, 234 वैक्सीनेशन सेंटर्स अब यहां पर बंद कर दिए गए हैं क्योंकि दिल्ली के पास में स्टॉक ही नहीं है। दिल्ली में अब 18+ को 10 दिन से वैक्सीन नहीं लगी है, कोवैक्सीन नहीं लगी है और आज तक का ही कोविशील्ड का ये स्टॉक था। माना जा रहा है आज भी कोविशील्ड का स्टॉक खत्म हो जाएगा। न्यूज नेशन संवाददाता राहुल रबाज स्थिति का हाल बता रहे, देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में वैक्सीन क्राइसिस साफ साफ नजर आ रहा है। 235 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर हैं जहां 45 से कम आयु यानी 44 और 18 के बीच के आयु के वैक्सीनेशन बंद हो चुका है। 600 से ज़्यादा सेंटर है और हर एक सेंटर के बाहर लोगों की भारी भीड़ है। लेकिन अगर वरिष्ठ नागरिकों की बात करें, 45 वर्ष और 60 वर्ष के ब्रैकेट की बात करें तो कोवैक्सीन सिर्फ 1 ही दिन की बच गई है पूरी राजधानी दिल्ली में। कोविशील्ड की बात करें तो 8 दिन की बची हुई है। और अगर जो 18 और 44 के बीच की आयु वर्ग है उनके लिए कोवैक्सीन बीते 10 दिनों से उपलब्ध नहीं है और कोविशील्ड भी सिर्फ कुछ ही सेंटरों में लग रही है, 235 सेंटर में बंद हो गई है। इस वक्त हम दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोग सुबह से आए हुए हैं वह यह नहीं जानते कि वैक्सीनेशन सेंटर खुलेगा भी या नहीं खुलेगा। लेकिन टोकन व्यवस्था है और ये टोकन व्यवस्था भी 45 वर्ष से अधिक आयु के लिए है, यानी उससे कम के लिए 235 सेंटर बंद हो चुके हैं। वैक्सीन क्राइसिस चल रहे हैं। सर, कितनी परेशानी, अभी आप बात कर रहे थे, ये भी नहीं पता कि वैक्सीन यहाँ पर आएगी भी या नहीं आएगी। सर, ऐसा है कि इनका टाइम लिखा हुआ है 9 बजे खुलने का, लेकिन अभी तक देखो 9:15 हो गए हैं, खोला नहीं है। सुबह से लोग 7 बजे से यहाँ पे आके लाइन में लग गए थे। हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ तक तो वैसे ही पहले ही इतना रश हो जाएगा, तो इसका मतलब आज का दिन भी बेकार हो जाएगा। आपको लगता है कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ये बताती है कि कितने हॉस्पिटल्स में कितने बेड है, वैसे वैक्सीनेशन सेंटर का बता दिया जाए तो लोगों को परेशान ना होना? जी, अपनी तरफ से तो बता रहे हैं, लेकिन जब हम बुकिंग करने को जाते हैं तो बुकिंग एक्सेप्ट ही नहीं करता। प्राइवेट हॉस्पिटल में सब में दिखाएगा कि देयर इज ए स्लॉट अवेलेबल, लेकिन जब हम उसको क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी यहाँ बुकिंग नहीं हो रही। उनको कॉल करते कह रहे हमारा वैक्सीनेशन है नहीं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पे शो कर रहा है कि यहाँ पे स्लॉट अवेलेबल है। पहली बात तो सबसे बड़ी मिसमैनेजमेंट ये है। मैं हूँ यहाँ पे 7:30 पे आऊँ, मेरे से पहले 2-3 लोग हैं जो 7 o'clock 7:15 पे खड़े हैं। हमें किसी ने बोला था यहाँ पे सुबह 8 बजे टोकन बढ़ जाता है। कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एक इंसान के तौर पर? आपको क्या लगता है कि वैसे ही कोरोना है, ऐसे में सुबह सुबह आना, भीड़ में खड़े होना और वैक्सीन की गारंटी भी ना मिलना? दिक्कत तो है ही, इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते हैं। हर सुबह सुबह उठ के यहाँ पर आओ, कोरोना से भी टेंशन है, घर के सारे काम छोड़कर यहाँ पर 3-3 घंटे खड़े रहो। पहले भी मैं 2 हफ्ते से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही हूँ, हर जगह बुक्ड। अब जाके मिली है तो यहाँ भी 8 बजे से खड़ी हुई हूँ, अभी तक कुछ पॉजिटिव साइन नहीं मिल रहा। तो
ये आप हालात देख सकते हैं और ये सिर्फ एक सेंटर के नहीं, पीछे आप लोगों को देखिए, ये हर एक सेंटर के लगभग यही हालात है, क्योंकि 45 वर्ष से अधिक आयु के लिए भी वैक्सीन क्राइसिस है। खासतौर पे कोवैक्सीन की एक दिन का भी स्टॉक दिल्ली में नहीं बचा है। कोविशील्ड एक सप्ताह के आसपास का स्टॉक बचा है। 18 साल और 44 साल के बीच की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है। 235 वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। ऐसे में जब कोरोना का ग्राफ कम आ रहा है और वैक्सीन नहीं लग पा रही है, तो क्या दिल्ली तीसरी लहर, दिल्ली के लिए चौथी होगी, देश के लिहाज से तीसरी लहर की दहलीज पर खड़ी है? वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। देखा आपने किस तरह से दिल्ली के राजौरी गार्डन का ये हाल है। मेरे साथ में तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। मुंबई से ज्योत्सना गंगने और दिल्ली के हरिनगर का हाल बताने के लिए राहुल डबास मेरे साथ में मौजूद हैं। तो उत्तर प्रदेश का हाल जानेंगे अनिल यादव से, लेकिन सबसे पहले मैं दिल्ली का ही रुख करती हूँ। राहुल, एक बात समझ में नहीं आती, न्यूज़ नेशन ही लगातार इस खबर को दिखाता रहा, लगातार ये बात भी बताता रहा कि दिल्ली में जो वैक्सीन है उसका स्टॉक बहुत लिमिटेड है, बहुत जल्द वैक्सीन खत्म हो जाएगी और वैक्सीनेशन प्रोग्राम रुक जाएगा। पहले 150 सेंटर्स बंद थे, अब 234 सेंटर्स बंद हो गए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। आखिर ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, कुल मिलाकर वैक्सीन पर नैना राजनीति होती हुई नजर आती है, क्योंकि जो फैसला कर्नाटक सरकार ने लिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल टेंडर का लिया, दिल्ली सरकार ने वैसा लिया नहीं। दिल्ली सरकार ने कहा केंद्र सरकार देंगे तो हम वैक्सीन लगवाएंगे, लेकिन प्रचार पूरा किया गया कम से कम टीकाकरण का। हम हरिनगर में मौजूद है, यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है, तीसरा सबसे बड़ा कोविड का हॉस्पिटल है, और आप सामने देखिए किस तरीके से जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर लगाया गया है कि दिल्ली वालों को फ्री में वैक्सीन दिलाई जाएगी। अरविंद केजरीवाल का वादा है, साथ में जो स्थानीय विधायक है उनका भी तस्वीर आप देख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्हें वैक्सीनेशन सेंटर में कन्वर्ट किया गया था, जिनमें से अधिकांश बंद हो चुके हैं। और साथ में आप देखिए ये नोटिस, जिस नोटिस पे साफ लिखा हुआ है 18 मई को ये नोटिस चपसा किया गया था, जिसमें कहा गया है कि 19 तारीख से यहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आज हम 22 तारीख की सुबह बात कर रहे हैं। अंदर थोड़ा सा आप साइड हो जाइए, देखिए कुर्सियाँ हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ है और तमाम कुर्सियाँ खाली है, क्योंकि वैक्सीन बीते 4 दिन से यहाँ पर पहुँची नहीं है। और कमोबेश जितने स्कूल हैं जिन्हें वैक्सीनेशन साइट के तौर पर विकसित किया गया था, उनके हालात ऐसे ही हैं। यानी कुल मिलाकर प्रचार किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल से लेकर जो WHO वो कह चुकी है कि अगर महामारी से लड़ना है तो वैक्सीन एक सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन वही हथियार राजधानी दिल्ली वालों के पास कम नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ नेशन बता रहा है। और सबसे खास बात ये कि कोई पहला मौका नहीं है। न्यूज़ नेशन लगातार दिल्ली का हाल बताता रहा है, लगातार न्यूज़ नेशन ये बताता रहा है कि दिल्ली में कोवैक्सीन तो खत्म हो चुकी है, कोविशील्ड का भी स्टॉक बहुत लिमिटेड है, और ऐसे में आखिर वैक्सीनेशन होगा तो होगा कैसे? बात अब जरा अगर महाराष्ट्र की करें तो बताएं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की बात कही जा रही है। 24 घंटों में करीब 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। महाराष्ट्र में मामले भी सबसे ज्यादा सामने आए हैं। आपको याद दिला दें, 24 घंटों में 29,644 केस कोरोना संक्रमण के सामने आए। सबसे ज्यादा जो अभी 24 घंटों में जो मौत का आंकड़ा सामने आया था, वो भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा था। महाराष्ट्र से हमारी सहयोगी ज्योत्सना की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में भले ही स्थिरता आई हो, लेकिन महाराष्ट्र में अब भी मौत का आंकड़ा रोकने में राज्य सरकार को सफलता हासिल नहीं हुई है। तो दूसरी तरफ राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन पर भारी जोर दिया है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को सेंटर के सामने, जहां आप देख सकते हैं कि लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए सुबह से ही यहां पर आ चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में 1962 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। अगर कोरोना के पहले डोज की बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक जो है वो कोरोना की पहली डोज 1,61,23,408 लोगों को लग चुकी है, जबकि दूसरी डोज 43,41,785 लोगों को जो है कोरोना की दूसरी डोज लग चुकी है। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अब तक 2,04,65,193 लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की डोज लग चुकी है। और इसी के साथ महाराष्ट्र जो है वो देश में नंबर 1 है, जहाँ सबसे ज़्यादा
कोविड वैक्सीनेशन की डोजेज लग चुकी है। और सिर्फ राजधानी मुंबई की बात करें, आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो 29,29,797 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। यानी कहीं ना कहीं एक तरफ आंकड़ों में स्थिरता पाई जा रही है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन भी भारी तादाद में होते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन मुंबई। तो देखा आपने किस तरह से महाराष्ट्र में भी स्थिति बनी हुई है। सीधे रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का ही, जहां से मेरी सहयोगी ज्योत्सना गंगने मेरे साथ में है। ज्योत्सना, आप पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मृतकों की संख्या महाराष्ट्र में पाई गई, सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए। वैक्सीनेशन भी क्या उसी तेजी के साथ में बढ़ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कंट्रोल करना चुनौती है सरकार के लिए भी। बिल्कुल सही, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ से ज़्यादा आवागमन लोगों का होता है। अगर दूसरे राज्य से भी अगर महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो लोग रोज़गार के लिए भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और मुंबई में आते हैं। तो इसी की वजह से महाराष्ट्र में कोरोना को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के पास। दूसरी बात करें कि राहत की बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो पिछले एक हफ्ते से अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो आंकड़ों में भारी कमी दिखाई दे रही है। मतलब सिर्फ महाराष्ट्र में जो आंकड़े वो 30,000 से कम हो चुके हैं। अगर मुंबई की बात करें तो 1,500 से भी कम हो चुके हैं। लेकिन अब चुनौती है मौतों का आंकड़ा रोकने में, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 555 लोगों की मौत पूरे महाराष्ट्र में हो चुकी है। दूसरी तरफ मुंबई में 54 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ राज्य सरकार जो है वैक्सीनेशन पर भारी जोर देते हुए नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने देश में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से वैक्सीनेशन मुहिम चलवाई। एक दिन में भी सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन जो हुई है वो 1.5 लाख से भी ज़्यादा एक दिन में महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन होती है। दूसरी तरफ मुंबई में 29,29,000 से भी ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। मुंबई मॉडल की तारीफ खुद सुप्रीम कोर्ट ने की है। तीसरी तरफ 2 करोड़ के से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं राहत की बात यह है कि वैक्सीनेशन तेज़ी से चल रहा है। दूसरी तरफ आंकड़ों में जो है वो स्थिरता आई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा रोकने में अभी भी कामयाबी सरकार को नहीं मिली है। तीसरी तरफ बात करें कि ये आंकड़ों में जो स्थिरता आई है वो पिछले हम लोग बात करें तो एक हफ्ते से दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले हफ्ते हमने देखा कि फ्लक्चुएट भी आंकड़े जो है वो होते हैं। कभी 30,000 का मतलब 30-35 तक चले जाते हैं, कभी 25 से 30 आ जाते हैं। लेकिन जो हम लोग कह सकते हैं कि जो एक पीक पॉइंट पकड़ना था वो अभी वो ग्राफ का पीक पॉइंट पकड़ चुका है महाराष्ट्र में, और अभी महाराष्ट्र के आंकड़े जो इसी तरह से कम होते हुए नजर आएंगे, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। बिल्कुल, उम्मीद भी यही है ज्योत्सना कि आने वाले दिनों में स्थिति कंट्रोल में हो। वैक्सीन जो है, वैक्सीन लोगों को एक उम्मीद जगा रही है कि वैक्सीन से वो कोरोना से बच सकते हैं तीसरी लहर का जब खतरा है तब भी। लेकिन कई जगहों पर वैक्सीन नहीं मिल रही। लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थिति अलग है। बड़ी खबर राजस्थान से, यहाँ पर वैक्सीन की किल्लत है और इस किल्लत की वजह से जो सेंटर्स हैं वहां पर लंबी कतार नजर आती है। लेकिन लापरवाही देखिए, राजस्थान के 13 जिलों में वैक्सीन लगाने में लापरवाही हुई, जिसके चलते 11 लाख से ज्यादा डोज खराब हो गई। 11 लाख से ज्यादा डोज वैक्सीन की बर्बाद हो गई। कोविड के कोहराम के बीच वैक्सीनेशन उम्मीद है, जिसको लेकर लगातार लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो कमोवेश अधिकतर लोग चाहते हैं उनका वैक्सीनेशन जल्द से जल्द हो जाए। आंकड़ों की बात करें तो 1,56,00,000 वैक्सीन राजस्थान में लग चुकी हैं। मगर इस बीच चिंताजनक बात यह है कि कई जिलों में वैक्सीन की डोज बर्बाद भी हो रही है। ये तब है जब पीएम नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन की डोज को बर्बाद नहीं करें। राजस्थान के 33 जिलों में से करीब 13 जिले हैं जिनको रेड अलर्ट पर रखा गया है, जिनमें से अलवर है, दौसा है, सीकर है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, जालौर है, चित्तौड़गढ़ है, चूरू है, हनुमानगढ़ है। ये तमाम वो जिले हैं जिनको रेड अलर्ट पर रखा गया है। चूरू में तो रिकॉर्ड टूटा है डोज की बर्बादी का। मेरे साथ सीएमओ नरोत्तम शर्मा, उनसे बात करते हैं। सर, डोज जयपुर में बर्बाद हुई है क्योंकि जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें मेन जो उसकी एंट्री गिनी जाती है वैक्सीन की, उसके एविन एक हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू सरकार देखती है, गवर्नमेंट देखती है, उसके आधार पर वेस्टेज नापती है। अभी हमारे कुछ कारण से कई जगह पर एविन पे पूरा अपलोड पूरा नहीं होने के कारण ये हमारे यहाँ पर भी वेस्टेज काफ़ी मात्रा 15% के आसपास वेस्टेज दिखाया जा रहा है जो जयपुर में है। एक्चुअल में यदि हमको हमारे जो कोविन ऐप के माध्यम से हमने काम किया है, कोविन ऐप के माध्यम से, और जिसके हमने टोटल हमने वैक्सीनेशन लगाया है, तो हमने 100% वैक्सीनेशन लगाया है। बस उसकी हमारे यहाँ पर एविन ऐप में पूरी उसकी एंट्री नहीं होने के कारण ये 15% गैप दिख रहा है। अन्यथा हमने एक भी डोज बर्बाद नहीं करी है।
बल्कि हम ये मान के चलें कि उसको 11 यहाँ तक कि 11वीं डोज भी हमने काम ली है। तो राजस्थान में, जयपुर में देखा जाए तो कोई भी हमारी डोज यहाँ वैक्सीन की बर्बाद नहीं हुई है। सर वैसे केंद्र सरकार का जो पैरामीटर है वो भी 10% वेस्टेज के लिए मानता है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो करीब 11 लाख से अधिक डोज बर्बाद हुई हैं। वो हालांकि परसेंटेज तो 7% के आसपास जाता है जो डोज वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन कई जिलों में भारी बर्बादी हुई है, वो चिंता का विषय है। देखिए, मैंने आपसे वही कहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी एंट्री के कारण ये जो अंतर ये दिखाई दे रहा है। जैसे जयपुर में हमारे यहाँ पर हमने निकाला है कि हमारा 100% वैक्सीनेशन हुआ है, हमारा कोई डोज खराब नहीं गई है। ऐसे ही अन्य जिलों में भी स्थिति ये होगी, क्योंकि इविन ऐप पर पूरी एंट्री नहीं होने के कारण ये गैप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है और उस गैप के आधार पर उसकी वो वैक्सीन की वो देखी जाती है कितनी वैक्सीन की इनकी खराब होगी या अन्यतर होगी। सभी जगह निर्देश प्राप्त हुए हैं हमें कि इविन ऐप की जल्दी एंट्री 7 दिन में एंट्री पूरी करा लें। तो हम कोशिश कर रहे हैं 7 दिन में एंट्री पूरी हो जाएगी यदि हमारी, तो ये गैप है इसमें जो अंतर दिख रहा है सब जगह पर वो कम हो जाएगा और लगभग ये सब जगह आप देखना 90% से 100% के आसपास वैक्सीनेशन की आपको मात्रा मिलेगी। ऐप में एक सही समय पे जो लोड नहीं किया गया उसकी एक वजह हो सकती है। लेकिन सर एक पहले हम देख रहे थे जब लोग वैक्सीन नहीं करा रहे थे उस समय एक वॉयल में 10 डोज आती हैं, तो अक्सर ये होता था कि लोग नहीं आने के कारण वो वेस्टेज हो रही थी। तो क्या इस तरह की तस्वीरें अब भी सामने आ रही हैं? ये शुरुआत जब हमारे वैक्सीन प्रोग्राम शुरुआत हुआ था तब कुछ जगह पर ऐसी स्थिति आई थी कि लोग जैसे 5 लोग हैं उनके लिए वैक्सीन खोल दी गई वॉयल और 5 डोज खराब हो गई, ऐसे 4 घंटे बाद यूज़ नहीं कर सकते हैं हम। किंतु उसके बाद इस पर दिशा निर्देश मिलने के कारण सभी सेंटर पर ये निर्देशित किए गए हैं कि जहाँ पर जब 10 आदमी कम से कम इकट्ठे हो जाएं तभी एक वायल को खोला जाए, अन्यथा वायल को नहीं खोला जाए। और आज की स्थिति ऐसी कि वैक्सीन की मात्रा में कम प्राप्त होने के कारण सभी सेंटर पर लोगों की लाइन लगी रहती है, तो वैक्सीन वेस्टेज होने का सवाल नहीं बनता है, क्योंकि सभी जगह पर्याप्त मात्रा में लोग 200 से 300 लोग एक स्लॉट पर रहते हैं। इसलिए ये जो बर्बादी की संख्या है ये अब बिल्कुल लगभग नगण्य हो चुकी है। तो एक तरफ पूरे देश में कई जगहों पर वैक्सीन की किल्लत है, तो राजस्थान की तस्वीर तो जुदा है। यहाँ पर देखा प्रशासन की लापरवाही के चलते कितनी ज्यादा वैक्सीन की डोज बर्बाद हो गई। आपके शहर का क्या हाल है ये मैं आपको लगातार बता रही हूँ। लगातार मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए। फिलहाल यूपी का हाल जानने के लिए रुख करते हैं। अनिल यादव मेरे साथ में मौजूद हैं। अनिल, जरा यूपी की स्थिति भी बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण अंचल हैं वहां पर तो वैक्सीन ही नहीं पहुंच पा रही, इलाज बहुत दूर की बात है, टेस्ट नहीं हो पा रहे। आखिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम यहां पर किस तरह से जारी है? का अभाव अभी भी। इस वक्त हम लखनऊ के ग्रामीण इलाके में है। मोहनलालगंज का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। 200 डोज यहाँ पर आज लगनी है, लेकिन यहाँ जो डोज लगाने वाले हैं वैक्सीन की वो कह रहे हैं कि रोज 170 के आसपास ही लोग आते हैं। और बड़ी बात यह है कि लखनऊ के जो शहरी इलाकों के लोग हैं, इंदिरा नगर, गोमती नगर, वो लोग ग्रामीण इलाकों में आकर वैक्सीन लगवा ले रहे हैं और ग्रामीण लोग जो हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं। तो शहरी इलाकों में वैक्सीन के लिए सेंटर्स जो हैं वहाँ पर पहले से भीड़ है, तो ये लोग जो हैं शहरों से ग्रामीण इलाकों में आ रहे हैं। भाई साहब, कहाँ से आए आप? सर मैं वृंदावन कॉलोनी से आ रहा हूँ। वृंदावन कॉलोनी, वहाँ पे तो वैक्सीन लग रही होगी सेंटर्स पर, तो आप यहाँ ग्रामीण इलाके में क्यों आए? सर वहाँ पर स्लॉट अवेलेबल नहीं था, यहाँ इजीली अवेलेबल हो रहा था। अच्छा, वहाँ स्लॉट अवेलेबल नहीं है? हाँ हाँ जी। तो देखिए, लोग जान रहे हैं कि गांव में आसानी से लग जाएगा, इसलिए शहर से गाँवों की ओर आ रहे हैं। आप भाई साहब कहाँ से आए? आलमबाग से। आलमबाग से आए। आलमबाग में तो कई सेंटर्स पर लगी रहा होगा पहले से ही डोज? सर बुकिंग वाले दिन यहीं पे अवेलेबल था तो यहीं का करा लिया। ग्रामीण इलाकों में इजीली बुकिंग है और शहरी इलाकों में नहीं है? उस दिन मेरे को यहीं पास में दिखा तो मैंने तुरंत करा लिया। उसके बाद अपडेट हो गया था थोड़ी देर बाद ही, बट तब तक मैंने करा लिया था। लेकिन ये जो गाँव में लग रही है, गाँव के लोगों के हिस्से की वैक्सीन है। जब शहर के लोगों की करा लेंगे तो गाँव वालों का हिस्सा, तो फिर समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? सर ये तो देश का हिस्सा है, सबको लगवानी चाहिए और सबको लगवानी चाहिए। मैं तो इनफैक्ट ये भी कहता हूँ जो लोग गाँव के हैं जिनको बुकिंग करने की उतनी नॉलेज नहीं है उनकी सब लोग हेल्प करें, उन लोगों की बुकिंग करवाना चाहिए। लेकिन ये मसला यही कि ग्रामीण लोग आगे नहीं आ रहे हैं। जो ये 200 डोज है यहाँ पर, 200 डोज है, लेकिन यहाँ पर रोजाना 175 ऐसे ही लग पा रही है। और अंदर जो वैक्सीन लगा रहे हैं उनसे एक बार हम आपकी बात कराते हैं। यहाँ पर देखिए, ये बताइए आज कितनी डोज आप लोग लगाने वाले हैं? 200 जी। अच्छा, रोजाना 200 ही डोज लगेगी? नहीं, 180 185 के करीब हो जाती है। 200 आपके पास रहती है, इतने लोग आ ही नहीं रहे यहाँ पर? नहीं, आ जा रहे हैं, बट मेरी ड्यूटी जब से है तो इतने ही लोगों को आया है, मतलब 200 नहीं हो पा रहा है। 200 नहीं हो पा रहा है ना। अच्छा, एक चीज़ हमें ये पता चली कि शहर के लोग यहाँ आ जा रहे हैं ग्रामीण इलाके में वैक्सीन लगवाने के लिए? जी, हाँ, शहर सिटी के ही लोग अधिकतर आ रहे हैं, मैक्सिमम सिटी के ही लोग आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? इंदिरा नगर, गोमती नगर, गोमती नगर, तेलीबाग, साउथ सिटी
अलीगंज साइड के। ग्रामीण इलाकों में इजीली स्लॉट मिल जाएगा इसलिए वो आ रहे हैं क्या? हाँ हो सकता है, यहाँ इजली लग जा रहा है। बिल्कुल नैना, आप देख रही हैं शहर के लोग ग्रामीण इलाकों में अकेले वैक्सीन लगवा रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? एकता नगर नियर SGPGI। पीजीआई के पास से। पीजीआई में भी लग रही है वैक्सीन, आप यहाँ गांव में आ गए? वहाँ पे स्लॉट नहीं मिल रहा है ना, वहाँ पे बहुत क्राउड है। देखिए ये हाल है कि शहरों में स्लॉट नहीं मिल रहा है तो शहरों के लोग इतने स्मार्ट हैं कि गांव की ओर वो चले जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में स्लॉट अवेलेबल है तो गांव में जाके लगवा ले रहे हैं। और ग्रामीण जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो पता नहीं क्यों हिचक रहे हैं, डर रहे हैं वैक्सीन को लेकर। अभी भी उनमें कुछ भ्रांतियां हैं। तो सरकार को एक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है जिससे कि गांव के लोग भी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ पाए। अनिल, यही सबसे खास बात है कि वैक्सीन बचाव है कोरोना का, और ये बार बार प्रशासन, सरकार, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक कहते रहे हैं। लोगों को समझना होगा। कई लोगों को तो वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अगर आपके इलाके में वैक्सीन उपलब्ध है तो जाइए, वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन काफी हद तक आपको कोरोना की जानलेवा प्रकोप से बचा सकता है। न्यूज़ नेशन भी आपसे यही अपील कर रहा है। लेकिन राहुल, दिल्ली की अगर बात करें तो जरा दिल्ली की आज की मौजूदा स्थिति बताइए। कहा यह जा रहा है कि कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है, लेकिन कोविशील्ड का भी स्टॉक अब बहुत ज्यादा पर्याप्त नहीं है। आखिर क्या है रियलिटी, वो जरा बताइए। कितना स्टॉक है, कितने वैक्सीन सेंटर्स अभी चालू हैं, बंद कर दिए गए हैं? देखिए नैना, अगर वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें तो 600 से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जिसमें से जो स्कूल्स में या मेकशिफ्ट रूप में बनाए गए थे वो 234 बंद हो गए हैं, जहाँ 18 से लेकर 44 साल के आयु वर्ग का वैक्सीनेशन हो रहा था। अगर दिल्ली के स्टॉक की बात करें तो 18 और 44 के बीच में कोवैक्सीन बीते 10 दिनों से मौजूद नहीं है। 10 दिनों से कोवैक्सीन वाले जो सेंटर्स हैं वो बंद हो गए हैं। कोविशील्ड की बात करें 234 बंद हो गए हैं, इसमें से अधिकांश कोविशील्ड वाले भी हैं, और जो बचे कुचे हैं वो भी आज बंद हो जाएंगे क्योंकि दिल्ली के पास स्टॉक नहीं है। अगर इस ब्रैकेट की बात करें, इससे ऊपर 45 से ऊपर वाले ब्रैकेट की बात करें तो दिल्ली में सिर्फ 1 दिन का स्टॉक है कोवैक्सीन का, और 7 से 8 दिनों का स्टॉक है कोविशील्ड का। जो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है वो सिंपल से निर्देश है कि जिस राज्य की जनसंख्या 18 और 44 के बीच में जिस अनुपात में है, उसी अनुपात में आपको वैक्सीन दी जाएगी। अगर आपको अतिरिक्त चाहिए तो आप ग्लोबल टेंडरिंग कर सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश ने किया, कर्नाटक ने किया। दिल्ली इस चीज़ में नहीं गई है। दिल्ली केंद्र के भरोसे, और कुछ हद तक राजनीति भी इसके पीछे की वजह है। अगर बात की जाए जो केंद्र से मिलता है, क्योंकि केंद्र 50% लेता है और वो राज्यों को दी जाता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी राज्यों के लिए एक ही नॉर्म है। वो ये है कि जिस राज्य में कम से कम वेस्टेज होगी, जैसे हमने जयपुर की रिपोर्ट देखी, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी। जहाँ ज़्यादा वेस्टेज होगी, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है, वहाँ कम दी जाएगी। और जहाँ कोरोना का सर्ज ज़्यादा होगा, कोरोना के केस ज़्यादा होंगे, मृत्यु ज़्यादा होगी, वहाँ भी केंद्र के 50%। बिल्कुल, यानी कि ये एक जो नियम है वो उस तरह से तैयार किए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये समझना होगा कि जिस जगह पर संख्या ज्यादा है, जहां पर लोग ज्यादा जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, वहां पर स्टॉक लिमिटेड होना अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, वो भी ऐसे समय में जब और भी कई तरह के खतरे हमारे सर पे मंडरा रहे हो। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ज्योत्सना, अनिल और राहुल मेरे साथ में जुड़े। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।